भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, मोदी सरकार ने अब कैबिनेट में किसान के बेटे हों, गरीब लोग हों, महिलाएं हों, युवा हों, उनको जगह दी है। आज उनके पैरों तले जमीन खिसक गई है कांग्रेस वालों की, और यही वजह है कि आज उन्होंने उनका इंट्रोडक्शन तक नहीं होने दिया। आपने किसानों के बारे में बड़े बड़े बोल बोले, बड़ा बोला, हम तो किसान वाले लोग हैं, हम तो किसानों के बारे में सोचते हैं। अरे आज किसान का बेटा, एक जमीन का कार्यकर्ता उठकर कैबिनेट में मंत्री बना है मोदी सरकार की। जनता सेवा का मौका मिला है उसे, मोदी सरकार ने दिया है, मोदी जी ने दिया है। वो मौका उस व्यक्ति को मिला तो आपको तो खड़े होकर तालियां बजानी चाहिए थी कि आज हमारा किसान का बेटा इतना आगे बढ़ गया है कि जनता की सेवा करने आया है। आपने तो उल्टा लांछन लगा दिया और अपनी थू-थू करवा ली। अगर आप तालियां बजा देते ना विपक्ष में होने के बावजूद, तो याद रखिएगा आप यहां से यहां आ जाते। मॉनसून सत्र के पहले दिन ही जिस तरीके की चीजें हमें सदन में देखने के लिए मिले हैं कि जहां पर पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा कैबिनेट में जो नए मंत्री बनाए गए हैं उनका जब परिचय दिया जाने लगा, तो कांग्रेस हो या फिर पूरा का पूरा विपक्ष जिस तरीके से हंगामा किया है, उसके लिए क्या कहोगे मैम आप? देखिए, मर्यादा तोड़ने की जो राजनीति है ये कांग्रेस की बहुत पुरानी रही है, आज नहीं, ये शुरू से, जब से इनफैक्ट सत्ता में भी थे तब भी ये मर्यादा तोड़ते आए हैं। और मर्यादा सिर्फ एक ही जगह नहीं तोड़ी, इन्होंने हर जगह करा है। कभी ये नरेंद्र भाई मोदी जी को गाली दे देते हैं, कभी ये अमित शाह जी को गाली दे देते हैं। आप सोचिए, प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को गाली देने वाले लोग जो कैबिनेट मंत्री बने हैं, उनकी इज्जत कहाँ कर पाएंगे? कहाँ ये किसानों को समझते हैं, कहाँ ये महिलाओं को समझते हैं, कहाँ ये युवाओं को समझते हैं? अगर समझ पाते ना तो आज ये शायद सत्ता में होते, लेकिन जनता के सामने इन्होंने अपनी सच्चाई बहुत जल्दी दिखा दी थी, और यही वजह रही कि ये अब सत्ता में आने के लायक नहीं बचे। और अब जब इन्हें दिख रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने जितने भी तरीकों से जनता का दिल जीता है, जो हमारे कैबिनेट के जितने भी मंत्री हैं उन्होंने जनता का दिल जीता है, जिस प्रकार से काम कर रहे हैं, जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, मोदी सरकार ने अब कैबिनेट में किसान के बेटे हों, गरीब लोग हों, महिलाएं हों, युवा हों, उनको जगह दी है। आज उनके पैरों तले जमीन खिसक गई है कांग्रेस वालों की, और यही वजह है कि आज उन्होंने उनका इंट्रोडक्शन तक नहीं होने दिया। नहीं तो मुझे बताइए, कहां इस प्रकार की मर्यादा का उल्लंघन किया जाता है? क्या आपको पता नहीं कि आप एक राष्ट्रीय स्तर की पार्टी हैं? आप कोई ऐसे गुंडागर्दी करने वाले लोग नहीं हैं। लेकिन आज आपने जनता को अपना असली चेहरा दिखा दिया। जनता इसका जवाब भी देगी और जनता समझेगी कि हमें किस प्रकार की सरकार अब हमेशा के लिए चाहिए। हमें एक ऐसी सरकार चाहिए जो जनता के साथ साथ, मंत्री के साथ साथ सभी लोगों की, गरीब हो अमीर हो, सबकी इज्जत करती है। आपने आज उस इज्जत का उल्लंघन किया है, अपनी इज्जत खोई है। तो अब आपको समझना पड़ेगा कि अब से आप जनता के दिलों में कभी राज नहीं कर पाएंगे। मानसून का पहला सत्र, और जिस तरीके से सत्र में सारी समस्याएं रखी जाती हैं, समस्याओं को लेकर चर्चा होती है, वहां पर चर्चा करने के बजाय इस तरीके का हंगामा क्यों? बिल्कुल सही बात है। मतलब ये कोई ऐसा थोड़ी ना है कि हाँ कॉलेज की डिबेट चल रही थी, कोई स्टेज शो चल रहा था, कोई फंक्शन चल रहा था भाई फैमिली का, कि हाँ भाई चलो आज हमें कोई चीज़ पसंद नहीं आई हम बोल देते हैं। एक प्रोटोकॉल होता है, एक तरीका होता है, एक इज्जत होती है। आपने सिर्फ मंत्री, हमारे जितने कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं, प्रधानमंत्री हैं, गृह मंत्री, उनकी इज्जत, उनकी बेइज्जती करने की कोशिश नहीं करी। आज आपने हिंदुस्तान की मर्यादा का उल्लंघन किया है। आपने हिंदुस्तान की मर्यादा को ठेस पहुंचाई है, आपने हिंदुस्तान की जनता को ठेस पहुंचाई है। जिस मंदिर की, संविधान के मंदिर की हम लोग इज्जत करते हैं, हम पूजा करते हैं, पार्लियामेंट, आपने उसकी तौहीन करी है। और आज आपने इस तौहीन के बाद दिखा दिया है कि आप सिर्फ और सिर्फ अब गंदी और गलीच राजनीति करना चाहते हैं। आप इस लायक ही नहीं हैं कि आप पार्लियामेंट में जाकर वहां सांसद के पद पर बैठें, क्योंकि जो सांसद होता है ना, जो भी राष्ट्रीय पार्टी होती है, उसे पता होता है कि जितनी जनता है मुझे उसकी इज्जत करनी है। जिस मंदिर में, संविधान का मंदिर कहा गया है पार्लियामेंट को, जिस मंदिर में हम आकर रोज सुबह शाम पूजा करते हैं, जनता की सेवा को पूजा कहूंगी मैं, पूजा करते हैं, आज आपने वहीं उसी मंदिर में जितने वहां पर पुजारी बैठे थे सबकी तौहीन करी है। तो याद रखिएगा, ये हिंदुस्तान की जनता के दिलों पर ठेस है, ये हिंदुस्तान की जनता की इज्जत को तौहीन आपने करा है। इसके लिए ना ही आपको जनता माफ करेगी, ना ही देश माफ करेगा, और ना ही हमारा संविधान का मंदिर आपको माफ करेगा। यहाँ पर मैम बीजेपी के कुछ नेताओं की तरफ से ये भी कहा जा रहा है कि बीजेपी जो है वो विपक्ष में रही, पर उसके बावजूद बीजेपी की तरफ से इस तरीके से मर्यादा को नहीं तोड़ा गया जो आज कांग्रेस ने सदन में किया।
हो भी नहीं सकता था ऐसा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की हमारी एक ऐसी पार्टी है जिसने अपनी संस्कृति को समझा है। हमने अपने आप को बनाया ही उस बलबूते पे है कि हमारी संस्कृति कैसी है। हम हिंदुस्तान की संस्कृति का बहुत मान रखते हैं और उस मान को मद्देनज़र रखते हुए हम आगे बढ़े हैं। हमने पार्टी में भी वही मान रखा और आज हम सरकार में ही मान वो रखते हैं। हम जनता के जो भी फैसले होते हैं उसको नमन करते हैं, उसके सामने सर झुकाते हैं। आज जनता का फैसला कुछ भी होता तो भी हम नमन करते, जो हम पहले भी करते आए, पर आपने उस इज्जत को, उस मर्यादा को आपने तोड़ दिया है। आपने जनता के फैसले को ठोकर मार दी है, क्योंकि ये जनता का फैसला था भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने। बहरहाल आप इतने साल सरकार में रहे, तब भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने इसीलिए नहीं करा क्योंकि हम जनता के बारे में सोचते हैं, हम लोगों के बारे में सोचते हैं। हमें मालूम है कि हमारे देश की जनता को क्या चीज़ अच्छी लगेगी और क्या बुरी। ये चीज़ हम नहीं कर सकते थे, ना ही हमें ये चीज़ पढ़ाई जाती है, ना ही हम इस चीज़ को आगे बढ़ावा देते हैं। हम अपनी संस्कृति के साथ आगे बढ़ते हैं और देश की संस्कृति वही है। हिंदुस्तानियों का एक अपनी संस्कृति है, एक अपना तरीका है चीज़ करने का, हर काम करने का। हम उस काम को उसी तरीके से इज्जत से आगे बढ़ाते हैं, बाइज्जत उसका शुक्र करते हैं। लेकिन आप लोगों ने, जाहिर सी बात है, आपका तो वो इटालियन तरीका है, आपका तो अलग ही तरीका है। आप तो अपने आप को हिंदुस्तानी मानते ही नहीं हो। तो जो व्यक्ति अपने आप को हिंदुस्तानी नहीं मानता, जो पार्टी का सिरमौर ही इटालियन हो, वो कहाँ हिंदुस्तान की संस्कृति को समझ पाएगा। मुझे लगता है हमें ही अपनी जो एक्सपेक्टेशंस है कांग्रेस से उसको कम करना पड़ेगा और हमें समझना पड़ेगा कि संस्कृति उनके दूर दूर तक उनको नहीं समझ आने वाली, ना आई थी और ना ही कभी आएगी। विपक्ष को लेकर अब जनता की तरफ से ये भी सवाल उठ रहा है कि जब संसद में, पार्लियामेंट में किसी किसान का बेटा बड़े पद पर कैबिनेट में ले लिया जाता है और जब उसका परिचय दिया जाता है तो ये विपक्षी सुनने के लिए तैयार नहीं होते और उसी पार्लियामेंट के बाहर जाकर किसान आंदोलन को लेकर हल्ला मचाते हैं कि सरकार किसानों की बात नहीं सुन रही। बिल्कुल सही बात है। आप देखिए, इसीलिए तो मैं कहती हूँ कि ये लोग किसान परस्त नहीं हैं और जो वहाँ पर बॉर्डर्स पर बैठे हैं और जो भी आंदोलन, धरना, प्रदर्शन कर रहे हैं, ये किसान नहीं। शुरू से मैंने इस बात को कायम रखा है और आज भी मैं इस बात को ही बोलती हूँ और बड़ी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ बोलती हूँ कि ये लोग किसान नहीं हैं। क्योंकि अगर किसान होते ना तो वहाँ रेप ना हो रहे होते, अगर किसान होते ना तो वहाँ कोविड के लिए जो ऑक्सीजन सिलेंडर्स आए जा रहे थे, टैंकर्स आए जा रहे थे, उसको वो लोग रोकते नहीं, लोगों की जान के साथ नहीं खेलते। और ये लोग अगर ये किसान की इज्जत करते तो आपने बिल्कुल सही कहा और जनता ने देखा है, खुली आंखों से देखा है, जनता ने लाइव टेलीकास्ट देखा है कि किस प्रकार इन्होंने एकदम चिल्ला चपटा करना शुरू कर दिया, शोर मचाना शुरू कर दिया, जनता को कहीं ना कहीं ये दिखाना शुरू कर दिया कि हम तो कहीं पर भी इन लोगों का जो है वो इंट्रोडक्शन ही नहीं होने देंगे। तो आप कैसे व्यक्ति हैं? आपने किसानों के बारे में बड़े बड़े बोले, बड़ा बोला, हम तो किसान वाले लोग हैं, हम तो किसानों के बारे में सोचते हैं। अरे आज किसान का बेटा, एक जमीन का कार्यकर्ता उठकर कैबिनेट में मंत्री बना है मोदी सरकार की, जनता सेवा का मौका मिला है उसे, मोदी सरकार ने दिया है, मोदी जी ने दिया है, वो मौका उस व्यक्ति को मिला। तो आपको तो खड़े होकर तालियां बजानी चाहिए थी कि आज हमारा किसान का बेटा इतना आगे बढ़ गया है कि जनता की सेवा करने आया है। आपने तो उल्टा लांछन लगा दिया और अपनी थू करवा ली। अगर आप तालियां बजा देते ना विपक्ष में होने के बावजूद, तो याद रखिएगा आप यहां से यहां आ जाते। लेकिन क्या करें, वो तो आपको आता ही नहीं। जैसे कि मैंने कहा, हिंदुस्तान की संस्कृति आप समझने वाले हैं ही नहीं, तो हमें ही एक्सपेक्टेशंस गलत है कि वो आज जनता के लिए कुछ करने वाले हैं और जनता के बारे में सोचने वाले हैं और लोगों को इज्जत देने वाले हैं। ऐसा कुछ नहीं होगा। देश की जनता ये कह रही है, नए मंत्रियों को लेकर जब इंट्रोडक्शन देने का प्रयास किया गया देश के प्रधानमंत्री की तरफ से, तो विपक्ष ने उनकी एक नहीं सुनी और जनता की तरफ से ये कहना है कि जो विपक्ष आज भी हमारे देश के प्रधानमंत्री को चाय वाला कहकर बोलता है, वो किस तरीके से एक नेता जो कि किसान का बेटा है, आज इतने बड़े स्तर पर है, उसकी इज्जत करेगा। इस तरीके के सवाल कर रही है जनता। यही तो मैंने आपको कहा, शुरू में ही मैंने बोला कि जो व्यक्ति देश के प्रधानमंत्री, देश के गृह मंत्री को गलत बोल देते हो, अपशब्द बोल देते हो, गाली गलौज करते हो, और जो गाली गलौज करने वाले लोग हैं, जो शाहीन बाग की मैं बात कर रही हूँ, उस प्रदर्शन में गाली दी गई थी बाकायदा मोदी जी को और अमित शाह जी को, उनको आप जाकर सपोर्ट करते हैं, उनके मंच को आप साझा करते हैं, वहाँ जाकर आपके नेता मंत्री बड़े इंजॉय करते हैं और वहाँ पे लोगों को सपोर्ट करते हैं जो गाली देते हैं। तो जाहिर सी बात है, आपसे क्यों, मैंने कहा उम्मीद हम ही रख रहे हैं, हमें ही उम्मीद छोड़नी पड़ेगी कांग्रेस से। ये तो अपना चेहरा बहुत सालों पहले दिखा चुके हैं। ये वही लोग हैं जो इटली जाकर, बैंकॉक जाकर पार्टी करने में व्यस्त होते थे। इन्हें कोई परवाह नहीं थी देश की जनता की, इन्हें कोई परवाह नहीं थी। ये वो लोग हैं जो सिल्वर नहीं गोल्डन स्पून के साथ पैदा हुए हैं। इनके पास खूब पैसा है, इन्हें जनता की सेवा से कोई मतलब नहीं है। इन्हें सिर्फ और सिर्फ तानाशाही के तरीके से काम करना है, जो उन्होंने करा इमरजेंसी के दौरान। इन्होंने दिखाई ताकत नहीं, ताकत तो बहुत गलत शब्द है, औकात।
ये सही वर्ड है? नहीं, माफ कीजिएगा, ऐसे शब्द का प्रयोग करूं, क्या करूं? आपने मजबूर कर दिया है। जो व्यक्ति मेरे देश के प्रधानमंत्री, जो व्यक्ति मेरे देश के गृह मंत्री, जो व्यक्ति मेरे देश के किसान के बेटे की इज्जत नहीं कर सकता ना, उसने अपनी औकात दिखाई है आज। उन लोगों ने अपनी हैसियत दिखा दी कि हम ना ही कभी इज्जत करते थे, ना हैं और ना ही कभी करेंगे। आज आप लोगों ने अपने आप को पानी पानी कर दिया है। अपने मुंह पर आपको खुद कालक पोत लेनी चाहिए। आप इसी लायक हैं। आप ना ही कभी जनता के हो सकते थे, ना ही कभी सरकार के हो सकते थे। हमें विपक्ष चाहिए था, हमें कीचड़ और गंदगी नहीं चाहिए थी। ये दुर्भाग्य है हिंदुस्तान का कि आज हमारे पास विपक्ष के रूप में कीचड़, गंदगी और बहुत ही नाली वाले विचार रखने वाले लोग हैं, विपक्ष नहीं है। मॉनसून सत्र को लेकर अब कुछ फोटोज हैं जो काफी ज्यादा वायरल हो रही हैं, जिसमें देश के प्रधानमंत्री खुद छाता लेकर खड़े हैं और दूसरी तरफ राहुल गांधी की फोटोज जो है वो वायरल हो रही हैं। क्या कहिएगा आप? ये मुंह पर तमाचा है कांग्रेस पार्टी के, जिन्होंने चाय वाला कहकर मोदी सरकार की, मोदी जी की बहुत बेइज्जती करने की कोशिश करी ना। ये तमाचा है राहुल गांधी के मुंह पर। ये तमाचा है तमाम उन कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के ऊपर जिन्होंने ये कहा था कि मोदी जी तो सिर्फ प्रधानमंत्री बनने के लिए यहां पर आए हैं। अरे प्रधान सेवक हैं वो, और आज वो प्रमाण दे दिया है। एक छोटी छोटी चीज़ों में एक व्यक्ति की विचारधारा समझ आ जाती है, उसकी जहनियत समझ आ जाती है। और आज जनता ने देखा है क्या कमी है उनके पास गार्ड्स की, उनके पास नौकर चाकर की। क्या प्रधानमंत्री के पास कोई कमी होगी? नहीं ना। उसके बावजूद वो अपना छाता खुद लेकर खड़े हैं, क्योंकि वो हाँ चाय वाले हैं। उन्हें मालूम है कि गरीबी क्या होती है, उन्हें मालूम है कि जनता की सेवा क्या होती है, उन्हें मालूम है गरीब का दर्द क्या होता है। उन्हें यह भी मालूम है कि शायद, आप सोचिए बड़ा लॉजिकली, कि अगर कोई व्यक्ति, कोई गार्ड मेरे लिए छाता लेकर खड़ा होगा तो अपने लिए छाता नहीं ले पाएगा। तो वो गरीब ना भीगे तो ये चाय वाला ही सोच सकता था, ये देश का प्रधान सेवक ही सोच सकता था, और आप उससे कोसों दूर हैं। तो आज आपने अपनी औकात फिर कहूंगी दिखा दी, जब आप तो कुछ हैं ही नहीं, सिर्फ सांसद है, वो भी 2 जगह से लड़े थे, तब जाके आपको आपका संसदीय पद मिला था, नहीं तो वो भी ना मिलता। अगर लड़ रहे थे हमारी स्मृति ईरानी जी के साथ, अगर आप लड़ लेते ना तो आपको पता चल जाता उसी दिन कि आप कहाँ थे। और आज आपके फिर भी गार्ड आपके छाता लेके खड़े हुए हैं। यही सोना भी नहीं, मैंने कहा प्लैटिनम होना चाहिए। प्लैटिनम स्पून के साथ आप पैदा हुए हैं, डायमंड्स खाते होंगे आप लोग। हमारे प्रधानमंत्री, हमारे प्रधान सेवक नरेंद्र भाई मोदी जी आम जनता के बीच में रहते हैं, आम जनता के तौर तरीकों के साथ रहते हैं और आम जनता की इज्जत करते हैं। और यही वजह है कि आज नरेंद्र भाई मोदी जी हिंदुस्तान के हर व्यक्ति के दिल पर राज करता है।